तो टाटा का ट्रस्ट या बिरला का भरोसा, किसने मारी बाजी, किसने दिया धोबी पछाड़ और किसने लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना उसको फायदा होगा और क्या क्या फायदा होगा। तो इस वीडियो में ये टॉपिक के बारे में पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम इक्वल टू मनी को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। Hello, Master. Welcome to the world of... तो स्वागत है आप सभी का डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ पब्लिक स्पीकर। तो सबसे पहली बात, आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स यानी कि क्या। तो अगर बात की जाए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स की, तो आप देखते होंगे जब भी आईपीएल का मतलब फोरकास्ट होता है या फिर आईपीएल के बारे में कहीं कहीं पर भी बातचीत होती है, तो वहाँ पर बातचीत होते समय सबसे पहले कंपनी का नाम लगाया जाता है, चाहे फिर वो हो टाटा आईपीएल हो या फिर वीवो आईपीएल हो या फिर डीएलएफ आईपीएल हो। तो ये जो पहले कंपनी का नाम लगाया जाता है ना, जो कंपनी जो होगी उसने उस आईपीएल के टाइटल को स्पॉन्सर किया है। जैसे कि टाटा आईपीएल अगर है तो टाटा ने आईपीएल का जो पूरा सीजन है उसके मतलब आईपीएल का जो सीजन है उसको स्पॉन्सर किया है टाइटल राइट्स के लिए। तो इसे कहते हैं आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सर राइट्स। तो ये तो आपको फ्री में नहीं मिलते, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ यानी कि जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर उस कंपनी को ये मतलब आईपीएल टाइटल के जो स्पॉन्सर राइट्स है वो मिलते। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसने आईपीएल के टाइटल के जो स्पॉन्सर राइट्स है वो खरीद लिए थे, वो है डीएलएफ यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जो 2008 से लगभग 2012 यानी कि 4-5 सीजन जो है 5 सीजन के लिए उन्होंने आईपीएल के स्पॉन्सर राइट जो है वो खरीद लिए थे, और उसके लिए उन्होंने चुकाई थी एक मोटी रकम यानी कि हर साल के 40 करोड़ यानी कि लगभग 200 करोड़ उन्होंने चुकाए थे बीसीसीआई को उसके लिए यानी कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। और वो जो उन्होंने मतलब आईपीएल टाइटल के जो स्पॉन्सर राइट लिए थे, तो वो क्यों लिए थे, तो 2007 में कंपनी का आईपीओ आया था, और मतलब कंपनी को ब्रांड एक्सपोजर मिलने के लिए, कंपनी के बारे में लोगों को पता चलने के लिए उन्होंने आईपीएल टाइटल के जो स्पॉन्सर राइट्स है वो खरीद लिए थे डीएलएफ ने। और अगली जो कंपनी है वो है पेप्सी। तो पेप्सी ने लगभग 3 साल के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स खरीद लिए थे 2013, 14 और 15, 3 साल के लिए। और पेप्सी ने इसके लिए चुकाई एक मोटी रकम यानी कि 80 करोड़ पर ईयर, यानी कि हर साल के आईपीएल के लिए 80 करोड़ 3 साल के लिए। लेकिन क्या हुआ, पेप्सी ने जो है वो मतलब 14 साल जो उनका कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी, 1 साल पहले अपने जो टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट से उससे एग्जिट ले ली, यानी कि 3 साल तक ही रुके, क्योंकि उस समय मार्केट में आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग की न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पोजीशन से एग्जिट मार दिया। जो कंपनी है उसका फ़ोन जो है भारत में काफ़ी फेमस हुआ, और अब तो भारत का बच्चा उस कंपनी को जानता है। वो कंपनी है वीवो ने भी 2 साल के लिए आईपीएल टाइटल के जो स्पॉन्सर राइट्स है उसे खरीद लिया था। 2016 और 17 तक 2 साल के लिए वीवो ने उस स्पॉन्सरशिप राइट्स को खरीदा, और उसके लिए उन्होंने चुकाए 100 करोड़ हर साल के 100 करोड़ यानी 100 और 100 200 करोड़ चुकाए 2 साल के लिए वीवो ने। उसके बाद क्या हुआ, मतलब अगले जो 2 साल थे वापस से वीवो ने वो स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे, और इस बार वीवो ने जो स्पॉन्सरशिप राइट है उसके लिए लगभग चुकाए 440 करोड़। कितनी बड़ी रकम है आप सोच सकते हो, 440 करोड़ 2 साल के लिए। अगले 2 साल है यानी कि 18 और 19, उसमें जो कंपनी आई वो सेम ही कंपनी थी, यानी कि वीवो ने ही वापस आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे, और उन्होंने भी चुकाए इतना बड़ा पैसा चुकाया उन्होंने कि लगभग 440 करोड़ वीवो ने पैसे दाव पर लगाए आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट के लिए। तो उन्हें पता था इंडियन जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है, और उन्होंने इतना बड़ा बाजी खेली, और कई हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे, और उन्हें काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो इंडिया से मिले, और काफ़ी ज़्यादा वीवो के सेल्स के वॉल्यूम इंक्रीज हुए, और तब से लोगों के दिमाग में वीवो का नाम आने लगा और वीवो एक ब्रांड बन गया। तो अगर इसके बारे में भी आपको केस स्टडी चाहिए तो उसके बारे में भी केस स्टडी लाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो वीवो ने अपना जो टर्म था वो एग्जिट क्यों किया, वीवो ने अपने स्पॉन्सरशिप राइट्स एग्जिट क्यों किए, तो इंडिया चाइना का तब जो इंडिया चाइना का जो प्रेशर था, यानी कि इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रही थी, इसके चलते जो वीवो कंपनी थी वो चाइना से बिलोंग करती थी, तो चाइना से बिलोंग करती थी, इसके लिए भारत में ट्रेंड चल गया कि बैन चाइना, इसके वजह से बॉयकॉट चाइना चल गया, और इसके वजह से वीवो ने जो आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट्स थे वो एग्जिट कर दिए। तो अगली जो कंपनी जिसने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे वो है ड्रीम इलेवन। तो 2020 में ड्रीम इलेवन ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे, और ड्रीम इलेवन आईपीएल करके जो आईपीएल का नाम है वो फेमस हुआ। और आईपीएल ड्रीम इलेवन तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट के फैंटेसी ऐप, एक क्रिकेट गेमिंग का फैंटेसी ऐप, और दूसरे भी कई सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है फिलहाल। तो कंपनी ने ड्रीम इलेवन ने लगभग 220 करोड़ हर साल के हिसाब से, यानी कि उन्होंने उनकी टर्म एक ही साल के लिए उन्होंने रखे, और 220 करोड़ एक साल के उन्होंने बीसीसीआई को दिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। और ड्रीम इलेवन के बाद अगली जो कंपनी आई वो वापस फिर से वीवो ही थी। वीवो ने वापस एक साल के लिए जो अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स है वो वापस खरीद लिए। उन्हें लगा अभी इतना समय बीत गया है तो इंडिया के लोग भूल गए होंगे और इंडिया चाइना डिस्प्यूट थोड़ी ठंडी हो गई रहेंगी, तो इसलिए उन्होंने वापस 440 करोड़ इतना बड़ा वापस बिडिंग अमाउंट लगा, मतलब इतने बड़े पैसे देकर वापस आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे, और एक साल के लिए वापस से आईपीएल के जो सीजन था उसको नाम दिया गया वीवो आईपीएल। तो उन्हें लगा ऐसा होगा, पर वापस से मतलब लोगों की तरफ से थोड़ा थोड़ा हेट वगैरह आने लगा, तो उनकी टर्म एक साल में ही वापस खत्म हो गई वीवो की। और उसके बाद जो 7वां टाइटल स्पॉन्सर है वो आता है इंडिया की तरफ से, इंडियन कंपनी जो 2022 से 2023 यानी कि 2 साल जिसने आईपीएल को स्पॉन्सर किया टाइटल राइट्स के लिए, वो है टाटा ग्रुप। जी हाँ, सही, टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप इंडियन ब्रांड ने इंडियन आईपीएल को फेमस किया, और इसके वजह से मतलब 2 साल के लिए टाटा ग्रुप ने लगभग 330 करोड़ चुकाए बीसीसीआई को, एक साल का 330 करोड़, दूसरे साल का वापस 330 करोड़, यानी कि 660 करोड़ दिए गए टाटा ग्रुप के द्वारा बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। तो 2024 की अभी बात आती है, आपको क्या लगता है किसने बाजी मारी होंगी? मैदान में तो कई सारे खिलाड़ी उतरे, पर बाजी किसने मारी होंगी और कितने में बेचा गया होगा आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट? तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने की पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है और कितने पैसों में बिका होगा। तो भारत में तो सबको पता ही है टाटा इक्वल टू ट्रस्ट। तो जब भी मतलब 2 साल के लिए टाटा ने आईपीएल के जो स्पॉन्सर राइट्स है वो खरीदे, उसके बाद अगला साल यानी कि 2024 के राइट खरीदने की बारी आई, तो बीसीसीआई ने अपनी जो स्टाइल है वो चेंज कर दी। उन्होंने क्या कहा कि जो पिछले बार मतलब जिस प्राइस पर राइट्स गए थे यानी कि 330 करोड़, तो उस 330 करोड़ को बेस पे रखकर हर एक साल के लिए उस बेस पे को रखकर एक क्यों ना हम बिडिंग स्टाइल चलाते, क्यों ना हम ऑक्शन स्टाइल चलाते कि जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको मिलेंगे टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट्स। तो ऐसे हुआ और मतलब ऑक्शन की शुरुआत हो गई आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। तो इसमें कई सारे खिलाड़ी उतरे, काफ़ी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ी उतरे, कई सारे लोगों ने बिडिंग वगैरह लगे। और अंत में अगर बिडिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई उतरा होगा तो वो है आदित्य बिरला ग्रुप। यानी कि इतना बड़ा खिलाड़ी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी बिडिंग लगाएगा। तो आप गेस कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर गेस कीजिए कि उन्होंने कितना बिड लगाया होगा आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स है उसके लिए। तो अगर आपने गेस किया होगा तो मैं आपको जवाब बताता हूँ। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने 500 करोड़ की बोली लगाई, यानी कि हर साल के 500 करोड़ वो देंगे आदित्य बिरला आईपीएल के लिए। तो कुमार मंगलम बिरला जो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, तो पीछे आप फोटो देख सकते हो, ये साइड में फोटो आपको दिखेगा। तो उन्होंने लगभग मतलब आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 500 करोड़ की बोली लगाई, यानी कि वो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले ऑक्शन में। और उनके खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहा क्योंकि सामने से कोई इतनी बड़ी बोली आई नहीं, और लगभग उनके हाथ में उनको आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट मिलने ही वाले थे कि वहाँ पर एंट्री होती है बाजीगर की। यानी कि आपको तो पता ही होगा, हर घर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो बिजनेस करके भी लोगों के दिल को जीते उसे टाटा ग्रुप कहते। तो टाटा ग्रुप की एंट्री हो गई, और टाटा ग्रुप की एंट्री ऐसी धमाकेदार हो गई कि मतलब जो बीसीसीआई उसकी तरफ से टाटा ग्रुप को बोला गया कि आपको अगर ये इस साल भी आपको आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स चाहिए तो आपको
जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने लगाए है 500 करोड़। तो आपको उनकी बिड मैच करनी पड़ेगी, आपको भी 500 करोड़ मतलब बिडिंग लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपके हाथ से ये राइट से ले जाएगी। तो टाटा ग्रुप के जो मतलब कंसल्टेंट्स थे यानी कि जिन्होंने मतलब फैसले के लिए रिसर्च वगैरह किया, तो उनके तरफ से क्या बात आई कि उन्होंने 500 करोड़ की बोली लगा दी। और इस साल भी आपको जान के खुशी होगी कि इस साल भी आईपीएल को टाटा आईपीएल ही कहा जाएगा। और टाटा जी ने मतलब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये जो पूरा आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट है वो 500 करोड़ के हिसाब से 5 साल के लिए खरीदा, यानी कि 2500 करोड़ वो देंगे 5 साल के टर्म के लिए, टोटल 5 साल के टर्म के लिए, यानी कि हर साल 500 करोड़ का हिसाब होगा। और उस हिसाब से टाटा यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो नाम है वो आईपीएल के पहले लगाया जाएगा, टाटा आईपीएल। तो ये सोचने वाली बात है कि बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इनकी तरफ से इतनी मोटी रकम क्यों लगाई गई इस टाइटल स्पॉन्सर के लिए? आखिर क्या बात है, खास बात है इस आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की जो इसे इतना महंगा बना देती है? तो सबसे पहली बात है कि आईपीएल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हो कि स्पोर्ट्स का जो खेल है वो सबसे बड़ा मतलब दुनिया का एक गेम है ऐसा जहाँ पर काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है और इतनी बड़ा फैन बेस शायद ही कोई दूसरे खेल का है। तो इतना बड़ा क्रिकेट की जो सबसे बड़ी लीग है वो आईपीएल है। तो इसके लिए ये जो आईपीएल है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इस इम्पोर्टेंस को मुद्दे रखते हुए दोनों तरफ से काफ़ी तगड़ी बिडिंग हुई। दूसरा जो मुद्दा है वो है कि बीसीसीआई ने कहा है कि जो आने वाले समय में जो आईपीएल के जो सीज़न होंगे उसमें मैचेस बढ़ाए जाएंगे। तो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये चीज़ दिमाग में रखी कि जैसे मैचेस बढ़ेंगे उनका पैसा भी वैसे कवर हो रहा है। तो क्योंकि मतलब हर साल कांस्टेंट मैचेस रहने से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म का गोल देखा जाए कि देखेंगे कि कितने मतलब मैचेस बढ़ सकते हैं और कितना उनको ज़्यादा देर के लिए वो टाइटल मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा देर मिलेगा उतने ज़्यादा देर लोगों में उनकी रीच पहुंचेगी और उतने ज़्यादा देर तक लोगों के दिमाग में वो नाम सेट होता रहेगा, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो आपको तो पता ही है मॉडर्न जनरेशन यानी कि जो आज की जनरेशन है उनका सबसे प्यारा खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट में सबसे प्यारा अगर वो कोई कुछ चीज़ देखते हैं तो वो है आईपीएल। तो उनके दिमाग तक अगर पहुंचना होगा तो आपको आईपीएल तक पहुंचना होगा। तो ये चीज़ें दोनों भी कॉम्पिटिटर ने समझ ली थी, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और दूसरे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दोनों ने समझ लिया था। इसलिए दोनों ने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़ी बोली लगाई और 500 करोड़ तक बात चली गई। तो अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, तो वो ये है कि क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम फॉर विनिंग और लूजिंग, क्रिकेट इज़ द गेम फॉर इमोशंस, क्रिकेट इज़ द गेम फॉर लव एंड क्रिकेट इज़ द गेम फॉर ट्रेडिशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में क्रिकेट इस हद तक लोगों के दिल में बैठा है कि लोग मतलब आईपीएल के लिए कई सारे लोग इतने कुछ चीज़ें कर देते हैं कि आईपीएल उनका सबसे कह सकते हो कि प्यारी चीज़ है जो वो देखते हैं और जो चीज़ उन्हें पसंद आती है। तो आईपीएल इस हद हाई लेवल तक पहुंच गया है लोगों के दिल में, इतना बड़ा उसने घर बना लिया आईपीएल ने। अगला पॉइंट ये है कि आईपीएल सिर्फ भारत में नहीं देखा जाता, आईपीएल पूरे विश्व में देखा जाता है। कई सारे देशों से कई सारे मतलब बाहर के जो फॉरेनर्स है वो भी आईपीएल को देखकर काफ़ी इंजॉय करते। तो अगर आपको बाहर के ऑडियंस तक पहुंचना होगा, भारत के ब्रांड को अगर बाहर के ऑडियंस तक पहुंचना होगा, तो आईपीएल से अच्छा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों की तरफ से काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट की बिडिंग शुरू हो गई। तो आपने तो सुना ही होगा, भारत बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर, यानी कि भारत आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत है तो आत्मनिर्भर स्पॉन्सर्स भी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्पॉन्सर था यानी कि आप कह सकते हो डीएलएफ, वो भी भारतीय ब्रांड था। और अभी टाटा जो मतलब जो फिलहाल आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सर राइट्स जिनके पास है यानी कि टाटा, वो भी एक भारतीय ब्रांड है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर काफ़ी अच्छा कदम लिया है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, और आईपीएल को स्पॉन्सर करके भारतीय ब्रांड्स की जो मतलब पहचान है वो काफ़ी हद तक एक्सपांड की है उन्होंने और काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचाई है। और आप खास बात पर आते हैं यानी कि फाइनेंशियल फंड है, यानी कि फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा आईपीएल के मतलब जो स्पॉन्सरशिप राइट्स है उसके रिलेटेड। तो अगर आप चेक करते हो तो जब से पहली स्पॉन्सरशिप राइट बिकी थी 40 करोड़ को, तो उसके 16 साल बाद यानी कि 2024 में 2024 तक उसके आते आते कीमत बन गई है
500 करोड़ हर साल की। तो आप देख सकते हो लगभग पैसा 10 गुना से ज़्यादा हुआ है सिर्फ 16 सालों में। जो पैसा मतलब स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए मार्केट में लाया गया, बीसीसीआई को दिया गया, वो लगभग 10 गुना बना है। और आगे आने वाले सालों में भी इसकी कीमत बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये जो खेल है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं और हर साल इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जाती है। तो अगली जो खास बात है वो आपको ये बताता हूँ कि जब पेप्सी ने 3 साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे लगभग 80 करोड़ देके, तो जो पेप्सी की जो शेयर प्राइस थी वो सिर्फ उतने 3 सालों में यानी कि 3 सालों से कम थोड़े पीरियड में लगभग $79 से, यानी कि पेप्सी जो है बाहर यानी कि यूएस के जो मार्केट है वहाँ पर रजिस्टर है, तो पेप्सी की जो कीमत है वो $79 से लेके $102 तक पहुंची। यानी कि कितना बड़ा कह सकते हो आपकी बूस्ट मिला पेप्सी को, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पेप्सी के बारे में अवेयरनेस हो गया और पेप्सी का ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गया। और वीवो की जो पेरेंट कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी लगभग 0.2 से 0.4 यानी कि पैसा डबल हो गया है वीवो ने जब से मतलब आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे, और उनके सेल्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुई। और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से गया, मतलब वीवो की तरफ से, इंडियन वीवो की तरफ से, तो वो लगभग 75% से इंक्रीज हुआ जब से मतलब वीवो ने आईपीएल टाइटल के स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे तब से। तो आपके लिए एक खास मतलब सवाल है कि अगर आप सोचते हो कि टाटा ने इस बार भी मतलब स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे, तो आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो शेयर है तो उसकी प्राइस डबल हो सकती है क्या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में ज़रूर बताइए। हम देखते हैं, मतलब एक साथ बातचीत करके देखेंगे आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, और बातचीत होती रहेंगी। तो इसी के साथ हार्ड लक आदित्य बिरला ग्रुप कि वो उनको थोड़े से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, थोड़े नंबर से, थोड़े फिगर से, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की उन्होंने ये बड़े जो अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको अपने जेब में डाल लिया। तो जो भी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टाटा करके कमेंट में डाल दीजिए, आपका प्राइज ऑफ टोकन ऑफ प्राइज ऑफ एप्रिसिएशन टाटा ग्रुप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इनमें से अगर किसी भी मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे वीडियो चाहिए, किसी भी कंपनी पर वीडियो चाहिए इनके ग्रुप में से, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे अपने चैनल पर। तो ऐसे ही अच्छे और एंटरटेनिंग और फाइनेंस अवेयरनेस कंटेंट के लिए, चाहे कंटेंट फाइनेंस को, बिजनेस को, लाइफ को, मोटिवेशन को, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल की घंटी है उसे दबाकर ऑन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप हमारे पेज के साथ जुड़ जाओगे और ऐसे ही मतलब अच्छे तगड़े कंटेंट आपको मिलेगा, और आप ये जो दुनिया में क्या क्या चल रहा है, चीज़ें जो ट्रेंड में चल रही है वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा, और इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो आपने जो आईपीएल देखने वाले लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उनको ये मतलब आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट है उसके बारे में अवेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ कहना चाहूँगा अलविदा, बाय बाय।